श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों का वर्णन है। ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरे को तलाशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में 5 गुण होते हैं जो होने जरूरी है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें मन को अनुशासित करती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी का विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा कहा जाता है, और जो दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढेरों पर नहीं चलते, उन्हें बुरा कहा जाता है। प्राय यह देखा जाता है कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं वे लोग ज़्यादा सुखी और सुविधा का जीवन जीते हैं। जो जितना अभ्यास होगा वो उतना ही बेखौफ होता है, और लोग ऐसे लोगों से डरते भी हैं और उनकी बातें भी मानते हैं। ऐसे में कई बार जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है। वे कहते हैं अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फ़ायदा है। तो आइए जानते हैं आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुसार काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी। इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। वास्तव में अच्छे और बुरे लोग दोनों समाज की मुट्ठी में कैद होते हैं। ऐसे लोगों को समाज जब चाहे अच्छा और जब चाहे बुरा बनाने की शक्ति रखता है। अगर आप मारपीट, गाली गलौज नहीं करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिणा दे देते हैं, नशापान नहीं करते हैं, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं, तो ऐसे में उस इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है,
पर ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है, तो ऐसे में अच्छे लोगों के मन में भारी दुख होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की सोच लेते हैं। इसलिए अपने कर्मों को नज़रअंदाज न करें। तो ऐसे में अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है। पर यहाँ ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है। जय श्री कृष्णा।